हेलो बच्चों, देखो ऐसा है कि मैंने आज पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। 2.1 का मैंने इंट्रोडक्शन और उस एक्सरसाइज का एक एक प्रॉब्लम पढ़ा चुका हूँ, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई एकदम निश्चिंत रहो, इससे ज्यादा कभी ना बोर्ड एग्जाम में पूछा ना पूछेगा, जन्मों जन्म तक एक एक बात क्लियर कर दिया गया। अभी लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, उसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑफिस का नंबर मिल जाएगा, सारी जानकारी आपको पीडीएफ बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे ज्यादा आपको बात करने की बात नहीं है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे फिलहाल अभी जो हम सबसे पहले बात करेंगे ना, वो ये रहेगा कि साइन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसा है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। साइन 3 थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये वाला साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला। कहोगे गुरुजी बात तो सही है, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जो याद हो जाए। लिखा तो सब रहता, तरीका बताओ मुझे याद करने का। तो ठीक है मेरे भाई, याद करने का तरीका देख लो। देखो एस का मतलब सभी दिन, आज नहीं सब दिन एस का मतलब मैं सुधरल बताया हूं कि एस का मतलब होता है सुधरल। सी का मतलब होता है कमीना, सी का मतलब कमीना। अब जरा प्यार से देखोगे तो मैं समझाता हूं। देखो लिखने का पैटर्न क्या लिखा है, 3 के बाद 4। तो सुधरल आदमी का काम क्या होता है, वो सजाकर काम करता है, जो सुधरल होता है। यानी जब जब 3 के बाद 4, और जबकि सी मतलब कमीना, तो कमीना को देखोगे तो कमीना आदमी काम उल्टा करता है, 4 के बाद 3, 4 के बाद 3। तो सुधरल आदमी 3 के बाद और कमीना आदमी 4 के बाद 3 लिखता है। पावर में भी देखो तब पावर बढ़ते क्रम में सुधरल का के 1 के बाद 3 और कमीनमा के 3 के बाद 1। याद करने का जो तरीका है कितना आसान है। अगर सीधा सीधा लिखा गया 3 के बाद 4 तो कहेंगे अच्छा सर साइन 3 थीटा है, और अगर 4 के बाद 3 लिखा गया तो कहेंगे अच्छा सर ये तो कमीना है क्योंकि उल्टा लिखा है। तो वो हो जाएगा किसका, कॉस का, कॉस का। तो उम्मीद करता हूं साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा याद हो गया। एक बात और कंफ्यूज नहीं होना है, साइन वाला में सभी साइन होगा, कॉस वाला में सब क्या होगा, कॉस होगा। यानी ये भी कॉस ये भी कॉस। इसी का ही उल्टा प्रोसेस है इनवर्स में। तो अभी हम चैप्टर इनवर्स में पढ़ा रहे थे, इनवर्स में इसकी जरूरत पड़ती है। तो 3 कॉस इनवर्स बराबर क्या। तो भाई साहब ऐसा है ना, ये 3 को मैं आगे अगर लिखता हूं, याद करने का तरीका, फार्मूला वही लिखा हुआ, देखो तो फार्मूला वही लिखा हुआ, 3 के बाद 4, पावर भी 1 पावर, फिर 3 पावर। मतलब ये 3 के जगह 3, खाली जो फंक्शन था इनवर्स में होता ही है ना कि जो फंक्शन रहता है ना उसके जगह पे एक्स आ जाता है। सर फंक्शन किसको कहते हैं, साइन कॉस टैन, यही तो है। तो फंक्शन के जगह एक्स आ जाता है। तो बस फार्मूला यही वाला है, 3 के 3 बस साइन के जगह एक्स माइनस 4 के 4 साइन के जगह एक्स, क्यू के जगह पे क्या, फार्मूला एकदम वही वाला है। बस इनवर्स में अगर कोई पूछ दिया कि 3 साइन इनवर्स बराबर क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऐसे करके। यहां से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में भी दो नंबर का आता है। मतलब ये वाला और ये वाला दोनों। बस आपसे उलट के पूछेगा 3 साइन इनवर्स, तो हमको जवाब देना है जो साइन है इसको साइन इनवर्स को मैं आगे लिख दूंगा, बाकी एक्स के रूप में जवाब देना है। कॉस का भी पैटर्न वैसी है, कॉस 3 थीटा 11th में पढ़ना था, 12th में उलट के रहा इनवर्स में पढ़ना है, कॉस इनवर्स। तो भाई साहब फार्मूला तो मैं यही बोलूंगा, 4 cos क्यू माइनस 3, 4 बस फंक्शन जो है साइन कॉस टैन उसके जगह पे एक्स चिपका देना, तो 4x क्यू माइनस 3x, ठीक है ना। आगे बस ये जो फंक्शन था वो आगे चलाता है किस चीज में, कॉस में फार्मूला होता तो कॉस में चलाता है, साइन में फार्मूला होता तो किस चीज में चलाता,
साइन में चला था। यही तुम्हारा 3 साइन थीटा 3, ये दोनों तुम्हारा 12th का था, बहुत ज्यादा पूछता है, तो मैं सोचा क्यों ना फॉर्मूला भी याद करवा दूं और समझा भी दूं। तो उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए यही बात यहाँ करते हैं। साइन 3 थीटा बता दिए, कॉस 3 थीटा बता दिए। अब ये चीज आता है टाइन 3 थीटा क्या होता है। तो भाई 11th क्लास में पढ़ना था कि टाइन 3 थीटा क्या होता है। 3 टाइन थीटा माइनस टाइन क्यूब 1 माइनस टाइन। बच्चे पता है याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैं याद करता हूं, तो वो 3 साइन इनवर्स में कैसे हो जाएगा। तो मैं तो बताया कि अगर ये याद है ना तो ये ऑटो याद हो जाएगा। बस जहां जहां फंक्शन है वहां पे एक चिपका दो, 3 की जगह 3, एक टाइन की जगह एक्स। जहां फंक्शन है वहां पे एक्स को चिपका दो, माइनस टेन है एक्स, 1 माइनस 3 टेन है वहां पे क्या एक्स। तो इनवर्स में बोलना बहुत आसान होता है, बस फंक्शन के जगह एक्स चिपका दो। कहोगे गुरुजी याद करना बड़ा मुश्किल होता है। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी मतलब क्रॉस देखो, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3। बात टाइन 3 थीटा का कर रहा था, टाइन 3 थीटा का, तो मतलब 3 में है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या है। बाकी पावर की बात रह गई तो ऊपर 3 पावर नीचे 2 पावर। इसको 3 से 4 बार आप लिख लीजिएगा ना, तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगा इसको याद कर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो भाई क्लियर हो गया होगा। डजंट मैटर, तीनों फार्मूला याद हो गया होगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उतारने की जरूरत नहीं है, वीडियो रोकने की जरूरत नहीं है, आराम से बनाइएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ये कम से कम बोर्ड को 3 से 4 बार पूछा है, 3 से 4 बार पूछा है कि प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मेरे भाई ऐसा है ना, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिखा हुआ आपको दे दिया 2 नंबर में, तब बनाइएगा कैसे, डायरेक्ट फार्मूला मार दीजिएगा। 1 नंबर में अगर पूछेगा ना तो आपको ये दे देगा, फार्मूला पूछेगा, या तो ये वाला दे देगा आपको, ये पूछ लेगा। लेकिन 2 नंबर में कैसे बनाओगे भाई, 2 नंबर में। तो देखिए मैं बनाता हूं 2 नंबर में कैसे बनाना है, प्यार से देखोगे पूरी मजे से समझ में आ जाएगा। तो तुम खुद कहोगे जानते हैं गुरुजी, काश अगर एक्स के जगह पे साइन थीटा होता, एक्स के जगह पे साइन थीटा होता तभी तो ये फार्मूला बन पाता। देखो तो एक्स के जगह, यहां देखो एक्स के जगह क्या पुट करना है, अगर साइन वाला है तो एक्स के जगह क्या होता है साइन, तभी तो फार्मूला बनता है। अगर कॉस वाला रहेगा, उल्टा लिखल रहेगा, तो एक्स के जगह कुछ पुट होगा कॉस। तो यही बात यहाँ पे है। कहोगे अच्छा गुरु जी मजे की बात है, इस देखो सुधरल लिखा हुआ है, तो क्या पुट होगा, थीटा बराबर क्या पुट हो जाएगा। सबसे पहले मैं चलूंगा RHS से। गुरुजी RHS से क्यों चलेंगे, LHS से भी तो चल सकते हैं। तो भाई सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में जिधर टर्म ज्यादा रहता है, जिधर बड़ा रहता है, उधर से ही चलते हैं। तो RHS में है मेरे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब मैं यहां पे करूंगा पुट थीटा बराबर साइन थीटा। कोई ऐसे भी पगला होगा वो कहेगा अच्छा जी आप ऐसे कैसे मान ले तो कि थीटा सॉरी एक्स बराबर, थीटा बराबर नहीं एक्स बराबर। कोई ऐसा भी पगला होगा जो कहेगा अच्छा जी आप कैसे सोच लिए कि एक्स बराबर साइन थीटा पुट होना है। अरे भाई एक्स के जगह साइन पुट करेंगे तभी तो ये फार्मूला बनेगा ना साइन वाला का, तो इसीलिए एक्स के जगह क्या होगा साइन थीटा। अब यहां से आ जाइए नाउ, नाउ नाउ का मतलब होता अब साइन इनवर्स 3 और ये क्या हो जाएगा साइन, एक्स की जगह क्या रखना साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब हम नहीं तुम ही चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि जानते हैं सर इतना बराबर तो फार्मूला होता है, आप ही ना बताए हैं गुरुजी कि साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अरे भाई साहब मैं ही तो तुमको बताया हूं अभी पिछले वीडियो में। तो यहां बराबर ये पूरा के बदले, ये पूरा के बदले फार्मूला क्या हो जाता है साइन 3 थीटा। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा दिया है
कि एगो इनवर्स है एगो सिंपल, माने इनवर्स माने उल्टा, तो उल्टा एगो सीधा, दोनों रिमूव हो जाता है, कटता नहीं है भाई साहब, रिमूव हो जाता है। तो बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई, बचेगा 3 थीटा। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बात समझना है, इतना बात तो समझ ही लिए, सबसे ज्यादा बात है जा समझना कि थीटा बराबर क्या वैल्यू होगा। तो देखिए थीटा बराबर निकालना चाहे तो इधर साइन है और हम थीटा बराबर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये साइन है तो बराबर के इस साइड आता है ना, तो साइन इनवर्स बन जाता है, साइन इनवर्स एक्स का एक्स, यानी इधर साइन है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स। और यही मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, थीटा का वैल्यू चिपका दूंगा, थीटा का वैल्यू क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, और यही आपको प्रूव्ड हो गया, एलएचएस में यही लाना था, तो यही क्या हो गया प्रूव्ड। बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, कोई जान इसमें था ही नहीं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक क्लियर होगा। भाई साहब आपको अगर कुछ भी अच्छा लगे कुछ बुरा लगे वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, यहाँ सर ये अच्छा था ये बुरा था, या आप अच्छे हो बुरे हो, थोड़ा फास्ट है स्लो है, जो भी हो कुछ बोल सकते हो। इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं इच्छा तो दुकान चेंज कर लो, किसी दूसरा चैनल से पढ़ो, आपकी मर्जी है, जो पसंद है वो काम करो, दिल की सुनो हमेशा, पसंद है पढ़ो, नहीं पसंद है मतलब नहीं पढ़ो, छोड़ दो, मनरेगा में काम करो। अब ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। मेरे भाई अगर तुम समझदार हो तो तुमको पता चल गया होगा कि x के जगह पे मैं क्या रखूंगा cos रखूंगा, क्योंकि उल्टा लिखा गया है तो cos रखेंगे तभी तो फॉर्मूला बन पाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे cos रखेंगे और यहाँ पे cos रख के आप बना लेना। हाँ बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम के साथ @ लिख देना, @ लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि लड़का बना लिया है, आपका नाम भी मेंशन कर दूंगा, बन जाएगा भाई प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बड़ा खूबसूरत सा बात लिखा गया है, एक छोटी सी बात कर लेते हैं हम लोग, क्या बात कर लेते हैं देखिए, छोटी सी बात कि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होती है और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेते हो। मेरे भाई कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस प्रकार कहा जाता है कि हर वो दिन आखिरी दिन समझकर जिया जाए, कि मतलब मजे से जिया जाए, कि भाई मेरी जिंदगी का लास्ट दिन है तो क्यों दुखी रहना क्यों सुखी रहना, आखिरी जिंदगी आखिरी दिन की तरह जिया जाए। तो पढ़ने का मतलब ही वही समझो कि भाई ये मेरा आखिरी टाइम है, इसके बाद मुझे पढ़ना नहीं है, इसके बाद मैं सेटल हो जाऊंगा, जॉब कर लूंगा, मैं एसी में मजे से बैठूंगा। अच्छा जी अभी तो 12th में पढ़ रहे हैं, अभी 17 साल ना हुआ है, 17 साल हुआ, पढ़ेंगे आराम से 30 24 साल में नौकरी लगेगा, तो भाई साहब वो कभी तुम जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे, आलसपन आ जाता है ना, कभी नहीं पढ़ पाओगे, वो टाइम गुजरता रहेगा, आप टाइम को टाइम डिले करते जाओगे, जिंदगी व्यर्थ है। गांजा उंजा फूक के मत बैठ जाना कि आराम से भाई पढ़ेंगे, नहीं नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, जितना होमवर्क है उतना करना है तो करना है। देखिए देखिए प्यार से, इतना मजेदार कंसेप्ट है ना भाई, इतना मजेदार है कि यहाँ से हमेशा 3 नंबर का पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे बोर्ड में, अभी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको लिखा दूं, अगर याद करने का तरीका नहीं ना बताऊं तो आपको 1 2 दिन तक याद रहेगा, बाकी तुम जाओगे। तो मैं पहले इसको याद करने का तरीका बताता हूं, तब इससे पहले मैं लिख के समझाता हूं, ये तो लिखा हुआ है, मैं लिख के आपको याद करवा देता हूं। जैसे सपोज देखो प्यार से देखना, मुझे पढ़ना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि इसी में माइनस वाला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
याद नहीं करना भाई साहब, 7 जन्मों तक क्लियर करा दूंगा, बस तरीका समझो याद करने का। याद करने का तरीका क्या है? देखो मैंने एस का सब दिन मतलब समझाया, आज नहीं, जब से तुम जन्म लिया ना उस टाइम से समझा रहे हैं कि एस का मतलब सुधरल होता है। अब सुधरल आदमी दूगो दोस्त है, एगो दोस्त कौन है? एक्स है, और एगो दोस्त वाई है, ये दोनों सुधरल है। तो सुधरल आदमी क्या करता है ना, 12 बारी से काम कर लेता, भाई आज हम कर लेते हैं कल तुम कर लो, ऐसे करके काम कर लेता है। तो सुधरल का कहता है ना कि एक्स काम करेगा, एक्स काम करेगा मतलब समझ रहे हैं, एक्स बाहर लिखाएगा, एक्स काम करेगा। जब एक्स काम करेगा तो वाई आराम करेगा। आराम का यहाँ क्या सेंस हुआ? आराम का सेंस हुआ अंडर रूट। तो हम उसको याद कैसे करते हैं कि एक्स काम करेगा, वाई आराम करेगा। आराम माने अंडर रूट, आराम मतलब अंडर रूट। एक्स काम करेगा, वाई आराम करेगा। भाई सुधरल आदमी है तेजा प्लस, तेजा पे प्लस। दूसरी बार में वाई काम करेगा तो एक्स कौची करेगा? आराम करेगा। आराम के मतलब अंडर रूट। तो सिंपल है भाई, लिखना भी आसान हो गया। एक्स काम करेगा, वाई आराम करेगा। आराम करेगा मतलब अंडर रूट में लिखाएगा प्लस, अगला बार वाई काम करेगा, एक्स कोची करेगा? आराम करेगा। चीजें आसान है, कोई समस्या है ये नहीं है। अब कोई गुस्सा में बोलवो करेगा ना कि ये भाई लिख के बताओ तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, कहना दत्त मर दे, एक याद करे के बात है। हो साइन इनवर्स हो गया, एक्स काम करेगा, वाई आराम करेगा, प्लस है तो प्लस, वाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा। अगर मैं मैथ को मैथ की तरह पढ़ाऊं ना, कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे, कहानी की तरह याद कर लो ना, बहुत आसान है। इसी प्रकार माइनस वाला फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है, बस एजा माइनस रहता है, तेजा माइनस हो जाता है। कंसेप्ट वही, एक्स काम करेगा, वाई आराम करेगा, वाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा। चलिए देखते हैं, पीछे याद करवाते हैं। सेम यही चीज यहाँ लिखा गया, एक्स काम करेगा, वाई आराम करेगा, वाई काम करेगा, एक्स आराम करेगा। अब थोड़ा कॉस का मतलब समझाते हैं। अब कितना बचेगा? तो सर अरे भाई सी मतलब कमीना, कमीना। तो यहाँ दूगो दोस्त है, एगो एक्स है एगो वाई, दूगो दोस्त है, दोनों कमीना। तो कमीना आदमी वैसे नहीं करता है, कमीनमा कहता है पहले दोनों मिल काम कर लो और फिर दोनों मिल आराम करेंगे। कमीना के लक्षण होता है कि दोनों मिल काम करो, दोनों मिल आराम करो। तो देखो पहले, सबसे पहले दोनों मिल काम करेगा, मतलब एक्स वाई दोनों दोस्त था, तो दोनों मिलकर काम किया। भाई साहब कमीना का काम उल्टा होता है, ये जब प्लस है तो जा कौची माइनस, फिर दोनों काम करेगा, फिर दोनों आराम से आराम करेगा। आराम के मतलब अंडर रूट में एक बार एक्स और एक बार वाई। फंडा बड़ा आसान था जी, कि एक बार काम करेगा और एक बार आराम करेगा, दोनों साथ में काम करेगा, दोनों साथ में आराम करेगा। चलिए सेम माइनस वाला, माइनस वाला भी यकीनन एकदम आसान है, फॉर्मूला सेम रहता है, बशर्ते कमीना है तो कमीना का काम उल्टा पुल्टा होता है, यानी माइनस में है तो यहाँ क्या होगा? प्लस। सुधरलका में जैसा रहता था जैसने, जबकि कमीनुमा में जब माइनस तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। यही कंसेप्ट था। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन कैसे आएगा? तो कहोगे अच्छा गुरुजी क्वेश्चन की बात कर ले। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, फाइंड द वैल्यू, एकदम रिलैक्स होके फाइंड द वैल्यू, या तो प्रूव दैट के, जैसे साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स मान लिया जाए 1/√, दे दिया, दे दिया। तो भाई साहब देखो तो तुमको नहीं लग रहा कि फार्मूला साइन इनवर्स एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा और बस ये फार्मूला लिख दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा? चलो बता देता हूं, तब आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए बनाते हैं प्यार से। तो साइन इनवर्स एक्स, अंदर से फील होना चाहिए कि गुरुजी यही फार्मूला लगेगा, तो यही फार्मूला लगेगा, तो साफ साफ तो दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स और वाई, एक्स वाई का मतलब क्या? एक्स वाई अलग अलग है,
तो फॉर्मूला क्या होता, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे 3/5 अंडर रूट 1 - पाई के जगह पे क्या जी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस बाई, फॉर्मूला को जी का था बाई, तो बाई के जगह 1/√2 अंडर रूट 1 - एक्स के जगह क्या हो जाएगा जी 3/5 के होल स्क्वायर। बड़ा प्यार से बनाते चलिए, आपको यहां से तो सॉल्यूशन आता ही होगा। एकदम आसान सा साइन इनवर्स 3/5, अब क्या हो जाएगा 1 - 1/स्क्वायर से 2 चला जाएगा, ये हो गया आपका 1/√2 अंडर रूट 1 - 3 3 9 5 25। बहुत हल्का, बस सॉल्यूशन कर रहा हूं भाई कैलकुलेशन का, एरो से हल्का कोई क्वेश्चन होता है। मैंने बताया है कि ऐसा वाला रहेगा तो क्रॉस गुना कर लीजिएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1/√2 सॉरी देखो ना घटा दिए डायरेक्ट, तुम एलसीएम उलसीएम मत लेना, ऐसे घटा देना, 2 में से गया तो 1/2 प्लस 1/√2 इंटू, देखो घटाएंगे 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया 16 होता है, हाँ 16/25, 16/25 यही होगा जी। अब हल कर लो ना, साइन इनवर्स 3/5 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 16 से 4 हो जाएगा जी, 25 से 5 हो जाएगा भाई साहब। आप एलसीएम ले लीजिए, साइन इनवर्स एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 5√2, अब 3 + 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अलग बात है कुछ भी आ सकते है, तो मैंने रैंडमली ले लिया ना, तो इसी प्रकार ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, कोई जान ही नहीं था, आसान से बन जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको दे दिया कि गुरुजी कॉस में रहेगा, तब कोई पूछ दिया कि भाई साहब कॉस में रहेगा, तब जैसे ऐसे कॉस इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 5/13, इसको सॉल्यूशन करना तो कहना दूध सर आप ही ना अभी ना बताए सर, हम क्या बताए आप ही ना अभी बताए गुरुजी कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है जी, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स दोनों कमीना है और 1 - x² और क्या जी 1 - y², तो चुपचाप ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, बना लीजिएगा। फील होना चाहिए कि गुरुजी यही फॉर्मूला लगेगा, अरे हाँ भाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, एक्स वाई क्या कहता है तुमको एचडी में दिखना चाहिए कि एक्स का काम कर रहा है कि कौची का काम कर रहा है वाई, मतलब दूगो कॉस जुड़ा रहे दूगो साइन जुड़ा रहे, तो फॉर्मूला यहाँ पे ये सेंस लग जाता है। आगे की बात करते हैं, आगे गुरुजी देखो आगे अगर टैन में रह गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा था कि इस बार पूछा था कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है, माइनस वाला ये होता है और 3 गो वाला रहेगा तो ये होता है। तो सर बकवास की बातें मत करो, सीधी बात आप ये बताओ कि लंबे टाइम तक याद कैसे रखेंगे। भाई अब तो समय भी कम बचा, लंबे टाइम तक याद कैसे रखेंगे, तो तेरा भाई है ना, तू क्यों फिक्र करता है, जब तेरा भाई है तो चिंता मत करो। देखो मैं याद करवाता हूं, अगर बात रहे टाइम टाइम अगर बात रहे टाइन का, टाइन माने होता है टुनटुनमा, टाइन माने टुनटुनमा, टुनटुनमा का काम क्या होता है ना, जस के तस रहेगा वो, जस के तस, टी से टाइन टी से टुनटुनमा, टुनटुनमा का काम होता है जस के तस रहेगा, जस के तस के मतलब समझ रहे हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ वाई और बीच में कौन ची है प्लस, तो ये पूरा उठ के चल जाएगा एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ पे लिखा गया एक्स प्लस वाई, पूरा उठ के चला जाता है। इनवर्स की बात है तो आगे तो इनवर्स रहेगा जी, ये पूरा एक्स प्लस वाई उठ के चल जाता है।
टैन यानी टुनटुनमा वाला जब बात कल जाते जब पड़ी बन होकर बपौती फिक्स रहता है, कोई माई का लाल इसको हिला नहीं सकता है। यहाँ पे बन बपौती फिक्स रहता है। टुनटुनमा काम अल्टरनेट करता है, यानी ऊपरे प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपरे प्लस है तो नीचे माइनस, और फिर ये गुना में लिखा जाता है एक्स और वाई। बड़ा आसान से याद हो गया कि पहले एक्स प्लस वाई को लिख दो, एक्स प्लस वाई बन बपौती रहता है, साइन अल्टरनेट काम चलता है इसमें, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और एक्स और वाई। इसी प्रकार मेरी बहन अगर बात यहाँ की जाए कि गुरुजी यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, तो पूरा कंप्लीटली उठ के यहाँ पे लिखा जाता है एक्स माइनस वाई बन बपौती, साइन अल्टरनेट होता है यानी माइनस से यहाँ पे कौची प्लस, और फिर ये दोनों क्या लिखा जाता है गुना। चीजें से मैं कोई हिला ही नहीं सकता, दुनिया का सबसे आसान चीज यही होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। और एक जो तुमको अभी तक लग रहा होगा कि चट्टान टाइप का क्वेश्चन नीचे पे लिखा गया है, ये वाला कि सर अगर 3 गो रह गई tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड, तब कैसे बनाएंगे और याद कैसे रखेंगे। तो तेरा भाई है ना, फिक्र क्यों करते हो, देखो याद करवाते हैं। याद कराने में पता है हमको मिलना चाहिए, बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, बहुत अच्छे से याद करा देते हैं। अपनी तारीफ नहीं करूं, बच्चों का कहना है। सुनो, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, और ये वाला क्या है जेड है। तो पहले कंप्लीट तीनों लिखा जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों पहले जोड़ में लिखा गया, माइनस तीनों गुना में लिखा जाता है एक्स वाई जेड, तीनों को मैंने कहा लिख दिया माइनस में। बन बपौती, बन क्या हो गया बपौती, एज्जा तक लिखे में दिक्कत नहीं होता, एरा में लो लिया जाता है। अरे भाई जब यहां तक तुम्हारा क्लियर है ना, तो आराम से नीचे वाला चीज लिखा जाएगा। देखो कैसे आराम से लिखा जाएगा, पहले गुना करो एक्स बाई, यहाँ पे लिखा ले माइनस में एक्स बाई, फिर बाई जेड, देखो लिखा ले कौची बाई जेड, फिर क्या जी जेड एक्स, तो क्या लिखा हुआ जेड एक्स। एकदम ऐसा ही याद हो गया कि पहले तीनों प्लस वाला को लिख दिए, माइनस तीनों गुना में, बन बपौती, फिर याद करने का तरीका एक्स बाई वाई जेड, एक्स बाई बाई जेड, और फिर कौची जेड एक्स। हो गया कहानी क्लियर आपका। अरे भाई कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, जितना आसान ये कंसेप्ट है। सर आप कहोगे एग्जाम में कैसे पूछता है, तो हाँ तेरा भाई है ना, अभी बताते एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं दिया, चलिए एग्जाम में कैसे पूछता है दिखा देता हूं तुमको। एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछेगा कि tan इनवर्स, प्यार से एकदम पूछेगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12 बराबर, सिद्ध करने वाला भी वैल्यू दे सकता है कि भाई सिद्ध कीजिए। हम आपको देते हैं फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू की मान ज्ञात की। आपको अलग बात है, हो जा कह देगा प्रूव दैट इतना बराबर इतना, कुछ कह सकता है, हम वैल्यू निकालेला बोले। तो सबसे पहले भाई साहब आपको फील होना चाहिए कि हाँ फॉर्मूला यही लगेगा। तो देखो तेरा भाई फुल फील कराता है, ये वाला काम करेगा एक्स का, ये वाला काम करेगा कौची वाई का, यानी फार्मूला बनना है, क्या लगना है सॉल्यूशन में, फार्मूला लगना है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब गधे न रहेगा जे रटेगा, वो कहेगा अच्छा इनवर्स माने tan इनवर्स, और ये जैसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई बन बपौती, फिर गुना में लिखना है, यानी कहेगा हाँ सर यही फार्मूला लगेगा, तो लगा दो ना फार्मूला, फार्मूला लगाइए। आइए चलते हैं, कहेंगे tan इनवर्स का tan इनवर्स, एक्स बोल रहा है, एक्स के जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, वाई बोल रहा वाई का वैल्यू हो जाएगा 5/12, बन बपौती माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 3/4 और वाई का वैल्यू कितना जी 5/12। सॉल्यूशन अगर ये भी नहीं आता, प्लस वाला नहीं आता ना, तो फिर आप
गजब की मनरेगा में नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम ऐसे सिचुएशन वाले को बनाने का मेरे पास तरीका भी है, अने तो तुम अगर करना चाहते हो तो एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लेना है, एकदम देखो प्यार से कैसे लेते हैं। एलसीएम तो तुमको आता ही होगा, लेकिन समझने वाली बात है ना, यहाँ बस दोनों को गुना में लिख लो। दिखता है क्या ये वाला लेटर? नहीं दिखता है। दोनों को गुना में लिख दो, दोनों को गुना में लिख दो भाई साहब। 4 और क्या जी 12, 4 और 12। देखो तुम कह सकते हो गुरुजी यहाँ पे तो एलसीएम 12 आएगा, फिर आपने 4 गुने 12 क्यों लिखा? तो मेरे भाई तुम प्री नर्सरी क्लास में पढ़े होगे कि 1/3 और 1/4 का एलसीएम लिख। तो अगर एलसीएम नहीं आता था तो आप 3 × 4 लिख देते थे ना, लिख देते थे ना जी, या तो कोई कोई 12 लिख देता था गुना करके। तो आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये काम किया है। क्या किए भाई कि दोनों के मैंने गुना में लिख दिया। 4 × 12, 4 4 कट जाएगा बचेगा 12, अब 12 तिया 36 प्लस 12 12 कट जाएगा बचेगा 4, 4 5 20। तो ये मैं चीजों को थोड़ा आसान करने के लिए ये बात किया। और 1 - 5 तिया 15 अब बट्टा 12 चौका 48, थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने ये काम किया था। tan इनवर्स 36 और 12 कितना हो गया जी 56, 56 हो गया। हाँ अब बटा 48। और ऐसा कैलकुलेशन तुम मनोहर पोथी जैसा मत बनाना कि यहाँ पे 1 होगा एलसीएम लो। मैंने ऐसे कैलकुलेशन का बड़ा ही शॉर्ट तरीका बताया था कि ऐसे मल्टीपल कर लो, मल्टीपल कर लो। तो 48 में से 15 गया, 48 में से 15 घटा लीजिए कितना आता है। 48 में से 15 गया 3 और कितना 3, 33 आता है। यानी 33 अब बटा 48। मन करे तो आप बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घटा के लिख सकते हैं। अब बात करेंगे 48, 48 कट जाता है जी, यानी आंसर आएगा tan इनवर्स 56 और बटा 33। यानी कह सकते हैं हाँ सर अब tan वाला भी बना लेंगे, हमको यहां तक कोई परेशानी नहीं, आराम से बना सकते हो। अब ये बड़ा खतरनाक तरीका, देखो मैं जो अभी चैप्टर इनवर्स पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको यही चैप्टर तक सीमित नहीं है। इनवर्स में भी इससे क्वेश्चन आता है, सॉरी डिफरेंशिएशन में भी आता है, इंटीग्रेशन में भी आता है। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी कैलकुलस के लिए। इकलौता है ऐसा जो चैप्टर है तो समझिए पूरी कैलकुलस का ये क्या है, जड़ है। देखिए अब बच्चों को सिर्फ ये बात बता दिया जाता है कि भाई 1 - x² रहे, तब आपको क्या करना, पुट x बराबर साइन थीटा या तो कॉस थीटा। जब 1 + x² रहे तब आपको पुट कर लेना x बराबर tan थीटा या तो कॉट। अब बच्चे पता है बार बार हम जब बच्चों को क्लास में पूछे मारे बोले गुरुजी याद ही नहीं होता, कुछ ऐसा तरीका बताओ ना। आप तो कहते हो भाई कि हम इस पे एक्सपर्ट हैं, तो गुरुजी आप एक ऐसा तरीका मुझे बताओ, ऐसा तरीका बताओ ना कि हम कभी भूले ही नहीं। तो देखो हम बता देते हैं, तरीका बताते हैं। माइनस का मतलब आप समझिएगा ब्रेकअप, ब्रेकअप माइनस का मतलब आप समझिएगा ब्रेकअप। ब्रेकअप समझते हैं ना, जो छुट्टा छुट्टी हो जाता है, छुट्टा छुट्टी होने के बाद दोनों भोकार पार के रोता है ना। तो जब छुट्टा छुट्टी हो जाता है उसी को हम लोग ब्रेकअप कहते हैं। तो माइनस का मतलब आप समझिएगा ब्रेकअप। और रियल जिंदगी में ब्रेकअप किसका होता है? तो रियल जिंदगी में ब्रेकअप भी दो ही लोगों का होता है, एक सुधरल का होता है, एस बोले तो सुधरल, और दूसरा सी मने कमीना। सी मतलब किसका होता है, कमीना। रियल जिंदगी में भी ब्रेकअप दो ही गो के होबे करता है। सुधरलका को ज्यादा कुछ बोलोगे कहोगे ठीक है भाई मुझे पढ़ने दो, तेरे वजह से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है, मैं ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। तो लड़की भी कहेगा अच्छा चलो ठीक है, तो हड़िया बता समेटो, तेरे जैसा और मिल जाएंगे। मतलब सुधरल लोग का ब्रेकअप हो जाता है। दूसरा ब्रेकअप होता है कमीना। कमीना आदमी को देख लो, कोई कहा देगा कि तोरा छोड़े वाला गरिया वाला चालू, गोली मार देंगे, तेजाब फेंक देंगे, कुछ कर देंगे। अब लड़की डर के भागल जाल रही है। तो रियल जिंदगी में भी ब्रेकअप दो ही लोगों का होता है, एस बोले तो साइन यानी सुधरल, सी बोले तो कॉस। यानी मैं सीधा ये कह सकता हूं कि गुरुजी जब जब मैं माइनस देखूंगा ना 1 - x², तब तब मैं एक्स के जगह पे क्या पुट कर लूंगा, साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुट कर लूंगा।
यही कंसेप्ट होता है। अच्छा जी, आइए प्लस वाला में। सर अगर इसको कैसे याद करेंगे, प्लस प्लस इसको कैसे याद करेंगे? तो भाई प्लस का मतलब होता है लाभ, प्लस का मतलब होता है लाभ। इसका कंसेप्ट मैं मेन बैच का वीडियो जो इसमें पढ़ाया हूं ना, बड़ा गजब तरीके का पढ़ाया हूं जी, फिगर रख रख के। तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पूरे मजे से देख लेना, पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेन बैच वाला थोड़ा ज्यादा मजे से पढ़ाया जाता है, यानी जो रेगुलर बैच रहते हैं। ये तो एनसीईआरटी है, सिर्फ पढ़ो पास हो जाओ अच्छे से। तो प्लस का मतलब लाभ। अब भाई तुमको हम बोले कि भाई तुम जिंदगी में सफल हो गए हो, मन से तुम 20 साल तक पढ़ा, 20 साल के बाद अच्छा सा जॉब ले लिया, इनकम टैक्स वगैरह में चले गए, हाई स्कूल के मतलब हायर स्कूल के टीचर बन गए, अच्छा सा सक्सेस जिंदगी जी रहा। अब तुमको मैं खुद बोलूंगा भाई तू प्यार करो किसी से, मतलब प्यार की जिंदगी जियो, मजे से प्यार करो। तो तुम प्यार किससे करोगे? तो देखो तुम प्यार किससे करना जो मैं अभी बता देता हूँ, भूलना नहीं। टी मतलब टैन और टी मतलब टनाका, हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं। जिस प्रकार मूवी वगैरह में बोलता है पटाखा लग रही हो, टनाका लग रही हो, टनाका का मतलब जो अति सुंदर रहता है ना, उसको हम लोग टनाका कहते हैं। तो सीधे समझेंगे प्यार किससे करना है, टी मने टनाका से। और अगर सी की बात करें, सी मने काउट होता है, तो सी मतलब चाहे तो क्यूट, या तो सी मतलब कंटाप। कंटाप में भी जो बहुत सुंदर रहती है ना, उसको हम लोग कंटाप कहते हैं। तो जिंदगी में अगर तू प्लस देखना, 1+x², इसका साफ मतलब ये हो गया कि जब जब 1+x² देखेंगे तो प्लस माने लाभ, लाभ किससे करना, टनाका या तो कंटाप। टनाका माने टैन या कॉट, यानी जब जब मेरी जिंदगी में 1+x² रहेगा, तब तब मैं क्या करूंगा, तब तक मैं क्या करूंगा, एक्स के जगह पे क्या पुट कर लूंगा, टैन या तो कॉट। इसका वो उसमें मिल जाएगा, क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो यहां तक तो ये हो गया। अब एगो बात यहां होता है, कहोगे अच्छा गुरु जी यहाँ भी तो माइनस है, इसका मतलब साइन या कॉस होगा। अरे मेरे भाई यहाँ तुम जरा प्यार से देखो, नंबर 1 लड़की 1 है ना, तो नंबर 1 लड़की से ब्रेकअप हुआ, नंबर 1 लड़की से प्यार हुआ, और जबकि भाई साहब को, कि भाई साहब को पहले एक्स लिखा हुआ, पहले क्या लिखा हुआ, एक्स। एक्स के मतलब पहला ही छोड़ के चल गई है। तो छोड़ के गई है ना, यहाँ पे देखो जरा प्यार से इसकी बनावट देखो, ये दोनों में बनावट क्या था, बनावट यहाँ पे 1-x² था, 1+x² था। जबकि इसकी बनावट देखोगे ना, तो x² -1 है, दूसरे तरीके से लिखा गया। तो x का मतलब होता है एक्स गर्लफ्रेंड, x का मतलब एक्स। तेरा बैलवा के पहला ही छोड़ दिया, भोकार पार के पहले रो रहा है कि अरे भाई हमरा तो छोड़ दिया है। तो छोड़ दिया है ना, तो ये रो रहा था, बगल में इसका दोस्त सोया हुआ था। देखो एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड समझेंगे, कि बोकार पार के रो रहा था, बगल में इसका दोस्त सोया हुआ था। बोला क्या हुआ भाई, काहे रो रहे हो, किससे पूछा, शेख से। तो कल की मत रो भाई, मुझे भी छोड़ दिया है, मतलब एरो में शेख और एरो में शेख, ये भी शेख लिखा हुआ, ये भी क्या लिखा हुआ, शेख। इसमें भी शेख, इसमें भी शेख। तो देखेंगे कि अगर एक्स की बात की जाए, शुरू में एक्स आ गया है, तो चाहे तो शेख रखेंगे या तो क्या रखेंगे, कौशिक। शेख या तो कौशिक। क्लियर है जी, क्लियर है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन देना हम भूल गए हैं, लेकिन अपने मन से खुद से एक क्वेश्चन करवा देता हूं, शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे tan इनवर्स, प्यार से देखो ना, क्वेश्चन देना भूल गया हूं, लेकिन क्या करोगे, वहां पे क्वेश्चन करवाऊंगा ना एक्सरसाइज में 2.2 में, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो मैं बात करूं, ऐसा कुछ कर लेता हूं, 1+x² -x, लो tan इनवर्स √1+x² -x, फाइंड द वैल्यू, या तो सोल्व करे, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे भाई साहब? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ऐसे क्वेश्चन बनाना है ना, तो देखो कहेंगे अच्छा गुरुजी यहाँ पे तो मुझे 1+x² दिख रहा है,
तो मैंने बताया कि जिंदगी में आपको जब जब आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे, तो वैसे सिचुएशन में एक्स के जगह पे आपको tan पुट करना है, या तो क्या पुट करना है, कॉट, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ बनाओगे भी वैसे ही, यहाँ पे तुम खुद अपने मन से कहोगे कि गुरुजी पुट एक्स बराबर क्या जी, tan थीटा, या तो कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हालांकि अपने मन से क्वेश्चन दिए हैं, कोई परफेक्ट सॉल्यूशन अगर नहीं आया, मतलब थोड़ा जटिल आ गया, तो ये मत कहना सर जटिल आ गया, कोई बात नहीं, अपने मन से दिए थे, थोड़ा सा लिखना भूल गए थे यहाँ पे क्वेश्चन हम। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह पे क्या रखोगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या जी, tan थीटा। मतलब ये हो गया कि जहां जहां एक्स है वहां पे tan पुट कर दो, कहानी सेम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब 10th क्लास में पढ़ा होगा कि बताइए गुरुजी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो तुम कहोगे कि सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा है तो tan थीटा। बात आगे के कर लेते हैं। अच्छा जी, ध्यान से देखते हैं। तो तुम कहोगे अच्छा भाई साहब ये तो ये हो गया यहाँ पे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स बचा सेक थीटा। तो भाई सेक थीटा को हम 10th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, सेक थीटा को हम 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 1 बटा कॉस थीटा माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, tan इनवर्स कॉस थीटा हो गया और 1 माइनस साइन थीटा, यहां तक हो गया। अब तुम पता है क्या करो, तुम यहीं तक सॉल्यूशन छोड़ दो फिलहाल के लिए तुम यहीं तक छोड़ दो। अब काहे गुरुजी जी हम तरह बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल होगा आपका, यहाँ पे इस्तेमाल होगा 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है ना, कॉस थीटा का फार्मूला होता है। अब ये दोनों मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया नहीं है, तो इसके बाद अभी लिखाएंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये फार्मूला होता भी है कैसे हुआ। तो फिलहाल यहीं तक सॉल्यूशन तुम देखो, बाकी जब एक्सरसाइज में कराएंगे तो ऐसे पूरे क्वेश्चन को अंत तक बताएंगे, तो मजे से आ जाएगा। यहाँ के बाद बस फार्मूला लगाना और क्या करना था, आंसर करना था। तो फिलहाल यहाँ के लिए आप इतना ही तक समझो, आपका यही तक था। मेरा बेसिक मकसद क्या था समझाना कि गुरुजी बस मैं जिंदगी में जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के जगह पे क्या रखना है, tan या तो कॉट। यही मेरा बेसिक मतलब समझाना था। और बेसिक मतलब हम ये कह सकते हैं कि तुम जरा ये भी बता देना मेरे भाई, हालांकि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कि साइन इनवर्स अगर सपोज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिख जाए, तो हम नहीं बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में तुमको बोल देना है कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या पुट होगा एक्स के जगह पे। बस एक बात, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पे क्या पुट होगा, कमेंट बॉक्स में आप पुटअप कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा यहाँ तक बातें क्लियर है। तो बस मेरा यही मकसद था कि जब जब तुमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो क्या पुट होगा। आगे बात करते हैं। देखो यही फार्मूला हम लगाते हैं, यही फार्मूला लगाते हैं हम। जैसे देखो, चलो चलो आगे दिखाते हैं। देखो यहाँ पे फार्मूला तुमको समझना बड़ा आसान से, यहां तक देखो, यहां तक ये फार्मूला साइन 2x बराबर फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तुमरे हरामी कहीं का, तुम 11th क्लास में तो पढ़ते नहीं हो, 11th क्लास में कहते हो कि भाई हमने तो मैथ एक्स्ट्रा में ली है, मुझे तो मैथ पढ़ना नहीं है।
तो बिना मैथ को पता, तुम जिंदगी वाला तुमको लिख देते हैं, कदापि कभी नौकरी नहीं होगा, कभी भी जॉब नहीं होगा, मैं लिख कर दे देता हूँ, कभी नहीं। तुम जौन सा सेक्टर में जाओगे प्रथम तुमको मैथ पूछेगा। तुम आराम ही बोलते हो फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज द बेस्ट ईयर। अरे भाई बेस्ट वो वाला BEST नहीं, WAST, बेस्ट माने बेकार। अगर फर्स्ट ईयर रेस्ट किया ना तो सेकेंड ईयर आपको तुम्हारा बेकार जाएगा। फर्स्ट ईयर में गधाएगा, सिगरेट फूकेगा, रोड पे जींस नया नया जींस पहनेगा, बाइक घुमाएगा और कहेगा फर्स्ट ईयर मैथ नहीं पढ़ेंगे। तुमको क्या समझ में आएगा यार, फर्स्ट ईयर में ये सब चीज पढ़ना है। फर्स्ट ईयर जो पढ़ लिया मन से, त्रिकोणमिति बच्चे मन से बना लेते हैं, पढ़ते नहीं हो आराम ही। अरे कहीं दूसरे घर से नहीं ना आया हो, या रोज गांजा वांजा पी के आ जाता है, छोड़ो भाई मैथ पढ़ना ही नहीं है। नहीं पढ़ोगे कभी कदापि जिंदगी में। फिजिक्स में यूज होता होगा, कैसे तुम लोग फिजिक्स बना लेता होगा, हम लोग तो आज तक यही समझ में नहीं आता। बनाता क्या जिंदगी में, कोई न्यूमेरिकल तुमसे बनता है, ये ना फिजिक्स पढ़ रहा है, बस जाके पढ़ते रहना बस। वो चीज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फ्राइडे का नियम, तुमको डेरिवेशन तो आता नहीं, बस रट्टा मारो क्या क्या होता है जो, यही तुम कर सकते हो। गुस्सा इस बात क्या था ना, बच्चे पढ़ते नहीं, लास्ट में 4 महीने में आके बोलते गुरुजी मुझे क्या करो ना, क्रैश कोर्स पढ़ना है। हरामी कहीं का, तू सिर्फ वही करने के लिए आया है, पढ़ो मन से, एक एक बात क्लियर होगा। अब ये बात मैंने क्या किया ना, ये बात मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। याद करना बड़ा आसान होता है। साइन का मतलब होता है सुधरल, और सुधरल आदमी हर जात के साथ एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो सुधरल रहे चाहे तो कमी ना रहे। इसका मतलब साइन और कॉस दोनों साथ साथ में रह जाएगा। तो जब जब बात की जाए साइन 2x का तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यही बात यहाँ एगो समझने वाला होता है, भाई यहाँ पे 2x था, 2x था तो यहाँ पे क्या बन जाता था, x और x। मतलब नहीं समझा, यहाँ पे 2 कट्ठा मान लिया जाए आपके पास जमीन है, तो एक एक कट्ठा में डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ जितना रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। जहाँ 4x रहता तो यहाँ 2x 2x लिखा था, यहाँ 10x रहता तो 5x 5x लिखा था। यहाँ पे x रहेगा तो x का आधा क्या होता है, xy2, तो xy2 लिखा था। वही बात यहाँ पे आपको फील है कि x बराबर, देखो साइन x है तो साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin xy2 इंटू कॉस xy2। बनावट सेम रहेगा, बस एंगल में परिवर्तन होगा, यानी x है तो xy2 यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मजे से पढ़ लेते हैं। चलिए सबसे अच्छी बात, यहाँ पे एक छोटी सी बात आ गई, छोटी सी बात है कि देखो बड़ा ही लेकिन खूबसूरत सा कहानी है, जरा ध्यान से देखना। कहा क्या गया है कि दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा सपना। अब देखो मैं बच्चों के रियलिटी बताता हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका दोस्त आया, बोला पढ़ रहे हो क्या, अरे ना ना पढ़ कहाँ रहे, बस ऐसे खोले हुए हैं, पढ़ कहाँ रहे हैं, रख दिए। बस उसको इस बात का टेंशन है कि पढ़ रहे हैं तो ये कहा बोलेगा, अरे तू गांजा उंजा पी के आए, भांग पिए हुए, कहा जी जो तुम पढ़ रहे हो उस बात को तुम बता नहीं सकते पढ़ रहे हैं। अगर गलती से कोई गर्लफ्रेंड पड़ जाए, गर्लफ्रेंड से बतिया रहे हो ना, तो लोग से बिना पूछे ही बताओगे, क्या बताएं भाई मैंने तो सेटिंग कर रखी है, मतलब मेरी वाली तो मिल गई, बहुत अच्छी है, बिना किसी से पूछे हुए तुम उसकी चर्चा करोगे, उसकी बातें करोगे। फोन पे कहाँ लगा, मैडम से लगाऊं, तुरंत अजीब बात है। अब अगर पढ़ रहे हो, कोई आ गया, क्या कर रहे हो भाई, पढ़ रहे हो, ना ना पढ़ कर बस ऐसे ही बंद कर दिया, तो तुमको समस्या ये बात क्या है कि लोग क्या उची कहेंगे कि पढ़ रहे हैं। अरे मेरा काम ही है पढ़ना, तो हम क्या करेंगे, घास चरेंगे, क्या करेंगे, बकरी चराएंगे, मेरा काम है पढ़ना तो पढ़ेंगे, यही बात था। तो सबसे ज्यादा सपना यही तोड़ता है। अब हम रूममेट के साथ रह रहे हैं, वो कहेगा पढ़ रहे हो तो हम कहेंगे ना पढ़ेंगे, तो भाई तू तो मेरे साथ रहा था तो फिर कैसे पता चलेगा। तो किसी से कहने उहने से नहीं, बस आराम से तुम पढ़ते रहो। चाचा बनने की विशेष यही गोले पर हो ना, यही गोला पर हो, तो गोला पर ऐसा ही होता है। देखो जरा प्यार से, देखो जरा प्यार से ये क्वेश्चन, भाई मेरे cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का सारा यूज होगा आपको एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाऊंगा ना, उसमें यूज होगा सारा कंसेप्ट। cos 2x का फॉर्मूला ये चारों होता है। समस्या इस बात की है गुरुजी आप याद करवाओ मुझे, अब मेरी क्षमता नहीं है कि मैं रट के याद कर सकता हूं, याद करवाओ। देखो याद कराता हूं, देखो जैसे ये प्लस में रह जाता तो तू हंस के कह देता गुरुजी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तुम कहता 10th में पढ़ चुका है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। लेकिन ब्रदर यही बात माइनस में आ जाए ना,
तो फॉर्मूला हो जाता है cos 2x। अगर माइनस में आ जाए तो सही है, ये तो ऐसे ही याद हो गया कि प्लस में रहेगा तो 1 और माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा cos 2x। आगे देखते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, एक जैसा है, बस यहाँ पे आगे 2 cos स्क्वायर है, यहाँ पे पीछे 2 sin स्क्वायर है। गुरुजी याद कैसे करें, सबसे ज्यादा मैं इसी में कंफ्यूज होता था। अरे भाई साहब ये कमीना ना है जी, तो कमीना अपना जात वाले को हमेशा आगे रखता है, इसीलिए देखो कौस आगे होगा। इस साइन इसका जात नहीं था, इसीलिए साइन क्या होगा पीछे, बाकी तो सेम है। सीधे देखेंगे cos 2x। अच्छा 4 फार्मूला होता है, चारों को याद होना है। cos 2x तो कमीना जात का था इसीलिए आगे रखा, साइन जात का नहीं था इसीलिए क्या रखा पीछे। मतलब सी वाला है तो आगे लिखाएगा, एस वाला लिखना है तो पीछे, सुधरा लिखना है पीछे लिखाएगा। इसको अगर एक नजर प्यार से देख लोगे तो ये ऐसा ही याद हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो ऐसा ही याद हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, याद हो गया ऐसा ही cos 2x। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जरा ध्यान से देखना, पूछे जाते हैं। देखो हमने अभी बताया कि यहाँ पे अगर 2x रहता है मेरे भाई, यहाँ पे 2x रहता है तो एंगल देखो x x में बदल गया है। अगर 2x रहता है तो x और x में क्या हो गया, बदल गया। यहाँ भी x में बदल गया, यहाँ भी, मतलब यहाँ 2x रहता तो x x एगो लिखाता है। मेरे कहने का सेंस हुआ कि यहाँ जो भी एंगल रहता है ना, वहां यहाँ पे क्या लिखाता, आधा लिखाता, हाफ हो जाता है। तो 2x था तो x हो गया, 2x होगा x, एंगल एकदम आधा हो जाता, बाकी बराबर से। अगर यहाँ पे 4x रहता तो cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, मतलब यहाँ 4 है तो 2 2। और अगर यहाँ पे सिर्फ x है तो एंगल x का आधा क्या होता है xy2, और यहीं पे फार्मूला वही वाला है, बस अर्थ एंगल को xy2 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 xy2, फार्मूला वही है। देखो ना, माइनस कॉस आगे है, साइन पीछे है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, फार्मूला सेम टू सेम है, बस अर्थ एंगल अगर एगो है तो आधा हो जाएगा, 4 गो है तो। उम्मीद करता हूं यहां तक तो क्लियर होगा। आगे बात कर लेते हैं tan 2x का। तो tan 2x का कहानी सेम है, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक दो बार देखो क्लियर हो जाएगा, हालांकि इसको भी याद करने का यहाँ पे हम तरीका तुमको बताते हैं, देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगा याद करने का। चलिए देखते हैं आगे, फार्मूला पहले देख लेते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे। फार्मूला यहाँ पे ऐसा है ना, फार्मूला यहाँ पे ऐसा है, देखो ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है गुरुजी इतना इंपॉर्टेंट कोई चीज कैसे हो सकता है। ये दोनों देखो 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2x, बच्चा लोग के यादें नहीं होता है, हमको जिंदगी भर कभी भूलते ही नहीं है, यानी सबको याद नहीं होता, मैं भूल नहीं पाता, है ना। मैं तुमको भूल ना पाता, मैं तुमको भूल ही नहीं पाता हूँ। ये मेरी लव स्टोरी है, सच्चा वाली प्यार है, मैं तुमको भूल नहीं पाता हूँ, लेकिन बाकी लोग तो भूल जाते हैं। तो देखो कैसे याद करते हैं, ये दोनों फार्मूला को कैसे याद करते हैं, याद करने का तरीका बताओ दो। तेरा भाई है ना, मजे की कंसेप्ट याद करवाता, सुनो बस ये दोनों में अंतर है तो माइनस का और किसका, प्लस का, अंतर यहाँ पे ही है। फार्मूला सेम है, अंतर है माइनस प्लस का, माइनस प्लस का। अच्छा एक बात बताओ, प्लस के मतलब तिलक, प्लस के मतलब तिलक, सर तिलक काहे बोले हैं, तिलक समझते हो, दहेज, दहेज। अब भाई तुम दहेज लोगे तो कुछ पल के लिए तो तुम प्लस में हो ही जाओगे। अब मान लिया जाए मेरे पास 2 लाख रुपया है, हम 5 लाख रुपया तिलक ले लिए तो 7 लाख रुपया हो जाएगा, कुछ पल के लिए तो प्लस में होंगे ना, प्लस में होंगे। तो तिलक कब हमको मिलेगा, तिलक कब हमको मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अपनी कास्ट वाली लड़की से शादी करूंगा, घर की मर्जी से शादी करूंगा, तभी तो मिलेगा मुझे तिलक ना जी, तभी तो मुझे तिलक मिलेगा। तो यहाँ फार्मूला भी वही कहता है कि अगर यहाँ प्लस है इसका मतलब उसको तिलक मिला है। तिलक कब मिलेगा, जब जात की लड़की से शादी होगा, मतलब यहाँ पे कॉस है तो फार्मूला में रिजल्ट में भी कुछ होगा कॉस, यानी जात की लड़की से शादी होगा तब कॉस, तो यहाँ पे भी क्या होगा कॉस। माइनस का मतलब होता है तिलक नहीं मिला है,
अरे भाई तुम किसी, अगर मैं ही बोलूं या कोई भी बच्चा अपने मन से किसी लड़की को पसंद करे, घर वाले नहीं माने, उसको ले भागे, तो ले अगर मतलब भागकर शादी कर लेगा कोर्ट मैरिज, तो प्लस में जाएगा। अरे गधा वो माइनस में जाएगा। थोड़ी है कि लेके भाग जाओगे, उसके बाद लड़की की माँ को फोन करेंगे, अजी आपका बेटी से तो शादी कर लिया, आप दहेज नहीं दिए, कहेगा आओ रे गधा, मारेगी संडिल से, थोड़ा मार जुटा के पागल कर देगा अगर वैसा कुछ हुआ तब। यानी माइनस का मतलब हो जाएगा कि कर्जा में हम कब जाएंगे, जब हम दूसरी कास्ट से लड़की करेंगे। अरे भाई भागने की जरूरत कब आती है, जब कास्ट दूसरा होता है। सेम कास्ट में तो माए बाप भी सोचता है चल भाई करा दो किसी ना किसी से, देखा जाएगा, ऐसे तो किसी से कराने हैं। लेकिन अदर कास्ट का होता है तो माँ कहते हैं ना तेरे से छोटी है, छोटे कास्ट के लोग हैं, बड़े कास्ट के लोग हैं। क्या मानसिकता है यार, जिससे दिल मिलता है कराओ यार, सक्सेस रहो सब सही होगा। गधा यही काम करना है। तो माइनस जैसा ही देखेंगे, जैसा ही कहेंगे ए सर कि तिलक में माइनस ना है सर, इसको तिलक नहीं मिला, ये भाग के शादी किया है, तो जात कौश के हले। अब भाग के शादी किससे किया है, साइन से। यानी प्लस रहेगा तो कौश के कौश लिखाएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस माने तिलक नहीं लेगा, दूसरा जात वाला, यानी कौची साइन स्क्वायर एक्स। सक्सेस रहो, कोई जात पात नहीं देखेगा, जिसको तुम पसंद करोगे उससे माँ बाप भी शादी करा देंगे। तो सबसे पहली बात सक्सेस होना जरूरी है। और सोचो यार, जिंदगी में अपने प्यार को नहीं पाओगे तो क्या पाओगे। प्यार पाने के लिए अपने आप को सक्सेस करो, एकदम तय बात है। मैं कहता हूं ना, अपने आप को सक्सेस करो, एकदम सफल जिंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है, सब करा देगा अगर प्यार से मतलब ये रहा सक्सेस रहता। और रहेगा बेरोजगार, कहेगा हमरा ये लड़की पसंद है, माँ कहेगी हमारे चप्पल पसंद है, चप्पल से मारेगी हरामी। बेरोजगार आदमी कोई पूछता रहे हरामी, पढ़े ना करेगा तो कभी कुछ नहीं होगा। मनरेगा वाला कार्ड हमरा से बनवा लेना, हम बनाते हैं, 300 रुपया डेली मिलेगा, 200 रुपया वही कमाना। देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही वाला है कि यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, इसीलिए मैं इस पे टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे 2x था तो फार्मूला कोची x, मतलब 2x रहेगा, फार्मूला कोची x। इसी प्रकार ये फार्मूला में चले आइए, बनावट वही है, प्लस देखेंगे होगा तो कौसे ही, लेकिन अगर गलती से जहाँ पे x रह गया तो यहाँ पे आधा हो जाता है, x/2। यहाँ भी x है, फार्मूला वही है कि माइनस है मैंने दूसरा जात से शादी हुआ है, साइन स्क्वायर बशर्ते जा x है जा x/2। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 चैप्टर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरे दोस्त। तो ये प्लस वाला रहेगा तो कॉस, बशर्ते जा x है तेज आधा, जब 4x रहते हैं तो 2x, वैसा ही लिखा जाता। तो ये हो गया क्लियर यहाँ तक। आगे देखते हैं, आगे ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया है। सारी बातों को तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये कि मतलब कैसे आया ये प्रूफ तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर बैच में जो मेरा चैनल पे रेगुलर बैच का वीडियो डाला हुआ उसमें पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बस याद करने का तरीका बताया जाता है, एनसीईआरटी का बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो 1+sin2x का फॉर्मूला होता है, ये मत करना अच्छा तुरंत आपको सीधे करना नहीं आता है भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो में कहते एक चैप्टर खत्म करो गुरुजी, तो मेरा काम तो यही है ना, एनसीईआरटी का आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, बस एक एक क्वेश्चन बनना है। तो यहाँ पे क्या 1+sin2x का फॉर्मूला हो जाता है, 1+sin2x, करे हरामी आओ ना यहाँ पे, 1+sin2x का फॉर्मूला हो जाता है cos x + sin x का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होगा माइनस। अरे भैया जैसे तुमको हम 1+, जैसे तुमको हम बता दिए, कहाँ गया, जैसे तुमको यहाँ पढ़ाया ना जी 1+cos2x 1-cos2x, तो ऐसा ही तो होगा 1+sin2x 1-sin x। तो 1+sin2x का होता है cos x + sin x का होल स्क्वायर। हालांकि सिद्ध करना चाहोगे तो बहुत अच्छा से वीडियो बनाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1-sin2x cos x - sin x होल स्क्वायर। याद करने का तरीका, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखाएगा, माइनस है तो माइनस लिखाएगा। यही अगर 2x था तो 1x हो गया, अगर 1x रहेगा, अगर 1x रहेगा तो x/2 बस एंगल आधा हो जाता है, x है x/2 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव आपको 3 से 4 नंबर एकदम फिक्स है भाई, कि आना है तो आना है। देखिए
एकदम फिक्स है। याद करने का हम तरीका बताते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, देखिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ये तीनों फार्मूला होता है। बस तुमको ये दोनों लगभग लगभग तुमको सेम दिख रहा होगा, दोनों लगभग लगभग सेम दिख रहा होगा। तो गुरुजी याद करने का तरीका बताओ ना, दोनों लगभग लगभग फार्मूला सेम दिख रहा होगा दोनों। याद कैसे करें सर? तो मेरे भाई अंतर बस ये दोनों में इतना है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जाहिर सी बात है सुधरल आदमी प्लस में होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस, और टुनटुनमा माइनस में होगा। मतलब यहाँ पे अगर प्लस लिखा गया तो आगे सुधरल होगा, और यहाँ पे माइनस लिखा गया तो आगे कौन होगा? टैन होगा। यही बात है, प्लस माने सुधरल, माइनस माने टैन। अरे भाई समझने फील करने वाली बात है भाई। प्लस माने सुधरल का रहेगा, तब ना सुधरल आदमी प्लस में रहता है जी, माइनस। और ये तो तुम देख के क्लियर कर सकते हो कि cos इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साफ साफ HD क्वालिटी में दिख रहा है। एरा में तो कोई एक्स्ट्रा दिमागे नहीं लगाना है। आगे बात कर लेते हैं। देखो यहीं पे क्वेश्चन पूछा, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। बोर्ड वाला आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो क्या में पूछा है, बिहार बोर्ड 15-21 दो बार पूछ दिया है, और 2-4 बार पूछा होगा। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यही ना पूछा है जी, यही तो दे दिया है, यही तो पूछा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फार्मूला क्या होता? फार्मूला होता 2 tan इनवर्स एक्स। तो आ जाइए 2 tan इनवर्स गेरा में है, कहाँ हो गया? ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ही लेवल का क्वेश्चन देता, सोच लो जरा कि लेवल क्या है इस क्वेश्चन का, मतलब बोर्ड का लेवल क्या है, क्या अजीब जैसा क्वेश्चन देता है। हाँ ये चीज सही है, ये वाला कंसेप्ट सही है, थोड़ा सा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। हालांकि एक्सरसाइज में आराम से कराया जाएगा। देखो ये वाला भी स्पेशल वीडियो बना दिए। वेन एंगल इज आउट ऑफ रेंज, मतलब एंगल रेंज से बाहर रहे तब क्या करेंगे? रेंज से बाहर, रेंज का मतलब मैं पिछले वीडियो में समझा दिया हूं। तो बोला सबसे पहले पाई या 2 पाई में जोड़कर या घटाकर एडजस्ट करते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं तब समझते हैं। देखिए पिछला वीडियो में समझाए थे, तुम क्या करेगा ना, कितना बच्चा क्या करेगा, ये दोनों को क्या करेगा, कहेगा सर कैंसिल हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। अरे भाई ये दोनों तभी रिमूव होता है ना जब रेंज में होता है। रेंज क्या होता है तो हम बता चुके हैं कि साइन का रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, π/2 तक। और इसको अगर हम बात करें तो 2 के 2, अब π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, यानी 120 लिखा हुआ है। और जबकि पाई का रेंज होता है, साइन का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक। वो हम पहला वीडियो में कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो यहां देखेंगे, यहां कैसे बनाएंगे देखिए। तो ये रेंज से बाहर है, तो सबसे पहले क्या कहता है, तरीका क्या कहता है? तरीका यही कहता है कि साइन इनवर्स, साइन, इसको ऐसा लिखिए ना, पहले ही π/3 है तो π/3 को लिख, यानी इधर जो भी लिखा रहेगा संख्या के छोड़ा के π/3, π/4, π/2 जो भी लिखा रहे इसको साइड में लिख ली। और यहां अपने मन से बोला है कि पाई या तो 2 पाई रखकर एडजस्ट करते हैं, बोला है ना, पाई या तो 2 पाई जोड़कर या घटाकर एडजस्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले पाई रखते हैं। तो पाई में अगर जोड़ देंगे तो 3×1 4 पाई, 3×1 4 पाई। जबकि बात किया जाए तो हमारा लाना है 2 पाई, तो हम ऐसा करते हैं कि पाई में से घटा देते हैं, तो 3 में से 1 गया 2 पाई, और हमको लाना ही था 2 पाई, ये सही रहा। तो अब दुनिया वाले चिल्ला के कहेंगे कि भाई साहब ये तो फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है।
तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अगर ये भी नहीं जानते हो ना तो इसका फार्मूला का 54 गो फार्मूला इस पे है, इसका भी हम वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 54 फार्मूला लिख करके ये भी फार्मूला क्लियर कर लेना। आधे घंटे का वीडियो, इसमें 54 फार्मूला क्लियर हो जाएगा। ये भी आराम से लिख लेना, देख ही लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल देंगे। तो हो गया साइन इनवर्स और ये हो गया साइन। देख रहे भाई, थीटा रहता है तो थीटा लिखाता है, यहाँ पे पाई बाई 3 है तो क्या हो गया? पाई बाई 3। ये दोनों कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 आपका क्या हो गया? आंसर। ऐसे करके ही बनता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा मजे से समझाते हैं, आइए इसको कैसे बनाते हैं। कॉस इनवर्स के कॉस इनवर्स, कॉस के कॉस। समस्या ये है कि पाई बाई 6 है। क्या है? पाई बाई 6। तो यहां सबसे पहले लिख दीजिए पाई बाई 6। अब पाई में जोड़े या तो घटाए, तो पाई पहले रख देते हैं। अगर घटाते हैं तो छो ऐसे गुना होता है, छो में से गया 5, जबकि लाना है 7, तो एक जोड़ दो। क्या कर दो? एक जोड़ दो। जब एक जोड़ दोगे तो दुनिया वाले चिल्ला के कहेगा भाई साहब ये तो फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया कि कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? तो हो जाता है माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाता है? माइनस कॉस थीटा। यानी जो बना कॉस इनवर्स, कॉस के कॉस और क्या हो गया? कॉस के कॉस और माइनस थीटा। लिपिट गड़बड़ा गया, उल्टी लिखा गया। कॉस इनवर्स इतना का फार्मूला हो गया माइनस कॉस थीटा। और मैंने इंट्रोडक्शन 2.1 में फार्मूला इसका पढ़ाया कि जब कॉस इनवर्स एक्स रहे ना माइनस में, तो फार्मूला होता पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मैं इंट्रोडक्शन में ये चीज पढ़ा चुका हूं। बाकी तुम पढ़ ही क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट तक क्लियर कर लो तो हो जाएगा। फार्मूला कौची यहाँ पे बनेगा, देखो कॉस इनवर्स माइनस, तो पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस, यहाँ पे ऐसे लिखा था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखाता है जी, पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स। देखो माइनस के बाद एक्स रहता है तो यहाँ पे क्या आता है? एक्स। और मेरे पास यहाँ माइनस के बाद कॉस, भाई साहब यहाँ पे थीटा रहता था, थीटा आया है। मेरे पास पाई बाई 6 ना है जी, तो क्या आएगा यहाँ पे? पाई बाई 6 लिखाएगा ना। सोचने वाली बात है यार, फार्मूला में थीटा रहता तो थीटा लिखा था, मेरे पास पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स और एक्स, यानी माइनस के बाद एक्स रहता था तो एक्स आता है। हमारे पास माइनस के बाद कौची है? कॉस पाई बाई 6। तो क्या आएगा जी? कॉस पाई बाई 6। अरे भैया माइनस के बाद एक्स रहता था तो एक्स लिखा था, हमारा पास माइनस के बाद कॉस पाई बाई 6 है तो कॉस पाई बाई 6 लिखाएगा। अब सीधे बच्चा लोग कहेगा ये दोनों कैंसिल हो गया गुरुजी, यानी बचा पाई माइनस पाई बाई 6, और इसका आंसर घटाओगे तो 6 में से एक गया, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे। ये फार्मूला है, फार्मूला है जी। ये फार्मूला तो ऑलरेडी तुमको पीछे ही लिखा दिए हैं। ये थोड़ा सा फार्मूला देख लेना। फार्मूला ये देखने वाला बात, फार्मूला ये है कि अगर कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन आए तो इसको हम 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स भी लिख सकते हैं, या तो टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स। क्वेश्चन जब एक्सरसाइज कराएंगे ना तो उसमें इस पर क्वेश्चन आता है तो हम सोल्व करके बता देंगे कि कैसे फार्मूला आया। जो फिलहाल हम समझेंगे कि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी फार्मूला में प्लस होगा और यहाँ भी फार्मूला में प्लस होगा। ये अगर यहाँ माइनस होगा तो फार्मूला में माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। याद करने का हम तरीका बता देंगे, वो इसको सोल्व करके बता देंगे ना एक्सरसाइज में,
मतलब ये वाला चीज यहाँ कैसे आया, यहाँ कैसे आया, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगा, एकदम साफ साफ दिख जाएगा। जाते जाते एक छोटी सी कहानी के साथ एक बात करेंगे, बहुत खूबसूरत सा कहानी के साथ, एक्सरसाइज वीडियो देखना, मजा आ जाएगा। जाते जाते एक बात बताएंगे कि मेरी माँ ने एक बात सिखाई है, हारो मत, हार को हराओ। अरे भाई, मैं माँ का दूध पी के पला बड़ा हूं, कोई हॉर्लिक्स कंप्लान की दूध नहीं है, तो हार कैसे जाऊंगा। बात जो आती है माँ की दूध की है, और माँ की दूध के लिए तो अपना जान कुर्बान है, फिर जीत कौन सा चीज है। तो बस मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई है, बेटा हार को हराओ, कभी हारो मत। सवाल है दूध का, जी जान लगा दो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एकदम मजे के साथ। लव यू फॉर ऑल ऑफ यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, लव यू। जो भी मजा आए, इंटरेस्ट आए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हाँ सर ये वाला पार्ट अच्छा था। मिलते हैं हम अगले दिन, चलिए किसी अगले वीडियो में।